वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका द मास्टर सिनेमा में। मास्टर सिनेमा का एपिसोड ओल्ड इज गोल्ड एपिसोड नंबर 5 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने भारत के नाम को, भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, पूरे विदेश तक। उस भारत की संस्कृति, भारत की विविधता, विविधता में भी एकता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूरे संसार में फिल्मों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। और उन्होंने हमेशा अपने देश को आगे रखा और अपनी फिल्मों में मातृभूमि को इस तरीके से पेश किया कि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जुनून उमड़ता था, प्रेम उमड़ता था, वो देश के लिए मर मिटते थे। और इनकी फिल्मों में इन्होंने अपने नाम को भारत नाम से प्रयुक्त किया। शायद ही सिनेमा जगत में कोई ऐसा एक्टर है जिन्होंने अपना नाम फिल्मों में भारत रखा और वह फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट हुई। क्योंकि जब हम इनकी उस फिल्मों को देखते हैं, उन फिल्मों को जिसमें इनका नाम भारत है, बाकायदा हम जब भी उस शब्द का उच्चारण सुनते हैं हमें भारत की रूपरेखा सीधे नजर आती है। और ये है हमारे बेहतरीन एक्टर मनोज कुमार साहब, जो कि 2025 में हमसे रुखसत हुए, लेकिन वो जहाँ भी होंगे उम्मीद है वहाँ भी भारत देश का नाम रोशन कर रहे होंगे। उनके जीवन परिचय, शुरुआती सफर, जन्म और फिल्मों में आने तक के सफर के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे। और कुछ ऐसी कहानियां के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी या आप उसके बारे में जानते नहीं होंगे। तो आइए शुरू करते हैं द भारत कुमार मनोज कुमार। तो मनोज कुमार का जन्म एबटाबाद, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, 24 जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ। इनके पिता HL गोस्वामी और माता कृष्णा गोस्वामी के घर में इनका जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, ये इनका मूल नाम था। और बाद में फिल्मों में आए तब इन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया। वो क्यों किया वो हम आगे जरूर जानेंगे। तो 1937 में इनका जन्म हुआ और बचपन से ही इन्हें फिल्में देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। लेकिन लगभग इनके जन्म 10 साल बाद भारत में एक ऐसा विस्फोट हुआ कि भारत 2 टुकड़ों में बटा और इन्होंने उस बंटवारे को अपनी आंखों से देखा, उस दर्द को देखा। 1947 के विभाजन के बाद उन्होंने उस विभाजन को अपनी आंखों से देखा, उसे जिया, उसे भोगा है, दुखों को इन्होंने सहन किया है। तो बचपन से ही इनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। फिर इन्होंने अपने मूल स्थान एबटाबाद को त्याग कर ये दिल्ली आ जाते हैं। और जब ये दिल्ली आते हैं तब इनकी उम्र होती है 10 वर्ष और दिल्ली आकर ये अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और ये दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल की बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे। उनकी फिल्में देखा करते थे, उनसे ये इंस्पायर होते थे और इन्होंने उसी समय ठान लिया था कि मुझे एक्टर बनना है या फिल्मों में जाना है। तो फिर जब इन्होंने ठान लिया कि मुझे फिल्मों में जाना है, मुझे फिल्में बनानी है, एक्टिंग करनी है, फिल्मों में मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो फिर ये बॉम्बे आ जाते हैं और बॉम्बे आकर ये स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करने लगते हैं। तो संघर्ष के दिनों में इन्होंने रंजीत स्टूडियो के लिए स्क्रिप्टें लिखी और उस समय इनको वेतन मिलता था 10 रुपये। तो 10 रुपये के लिए इन्होंने उस समय स्क्रिप्ट लिखी, क्योंकि ये जुड़ना चाहते थे सिनेमा से, इसलिए उन्होंने यह काम चुना। उन्होंने किसी भी तरह से कोई भी रास्ता हो ताकि वह फिल्मों में प्रवेश कर सके। धीरे धीरे फिर उन्होंने ऑडिशन देने शुरू किए, फिल्मों में जाने की कोशिश की, हीरो बनने की कोशिश की और फिर उन्हें सफलता मिलती है। 1957 में फिल्म आती है फैशन में इन्होंने सबसे पहले अभिनय करना शुरू किया, लेकिन ये इनकी लीड रोल नहीं था इस फिल्म में। लीड रोल इनमें इनकी पहली फिल्म आती है कांच की गुड़िया, जिसमें इन्होंने पहली बार लीड रोल किया। यह फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और लोगों ने एक नया स्टार देखा और लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। इनकी एक्टिंग को वाहवाही मिली, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी क्योंकि शुरुआती सफर था, संघर्ष के दिन थे, नए फिल्म इंडस्ट्री से अलग के इंसान से तो सफलता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने फिल्म हासिल कर ली, फिल्मों में अभिनय करना शुरू भी कर दिया, लेकिन उन्हें वो पहचान कभी नहीं मिल पाई। तो ऐसे संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया आशा पारिक जी ने, जो इनकी आज अंततः मित्र बनी रही। उन्होंने उन्हें रोल दिया अपनी एक फिल्म में। फिल्म थी 1962 में रिलीज हुई, अपना बना के देखो, लेकिन यह फिल्म उतनी सफल नहीं हो सकी और फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। आशा पारेख ने फिर अपनी अगली फिल्म थी दो बदन, जिसके लिए उन्होंने बात करके मनोज कुमार को उस फिल्म में
लिया, क्योंकि उस समय आशा पारेख सुपरस्टार थी, उनकी फिल्में काफ़ी हिट हो चुकी थी। तो जब आशा पारेख ने किसी से सिफारिश की कि दो बदन में भी आप मनोज कुमार को लें, उनके डायरेक्टर से कहा, तो मनोज कुमार को उस फिल्म में लिया गया। आशा पारेख जी के कहने पर ही वो दो बदन में आए और दो बदन फिल्म सुपरहिट रही। असल जिंदगी में मनोज कुमार बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। महिला से, अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी महिला से हमेशा दूर ही रहे थे, लेकिन आशा पारेख के साथ उनकी मित्रता थी। जो पहली बार खुले मंच पर इन्होंने आशा पारेख का हाथ भी पकड़ा था। अंतिम दिनों तक ये इनकी मित्र रही। कुछ बीच में ऐसे अनसुने किस्से हुए, अनसुनी कुछ बातें हुई जिससे रूठ गई थी, लेकिन फिर बाद में 2-3 साल बाद वो वापस साथ हो चुके। उपकार फिल्म में जब मनोज कुमार वो फिल्म बना रहे थे, आशा पारेख जी को लिया, लेकिन उसमें कुछ कहा सुनी के कारण वो रूठ गए थे, लेकिन 2-3 साल बाद वे वापस मित्र बन चुके थे। तो मनोज कुमार का मूल नाम था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, लेकिन जब उन्होंने शबनम फिल्म देखी दिलीप कुमार की, उसमें दिलीप कुमार का नाम था मनोज। और इस फिल्म को देखकर, उस नाम को, दिलीप कुमार की एक्टिंग को देख इतनी प्रभावित हुए, उन्होंने अपना नाम उसी समय चेंज कर दिया। ये कहा था उस समय, उन्होंने कहा था कि मैं जब भी हीरो बनूंगा अपना नाम रखूंगा फिल्मों में मनोज कुमार। और फिर जब बाद में इनकी जब फिल्म आती है पहली फैशन, और उसके बाद कांच की गुड़िया, उसमें इन्होंने अपना नाम मनोज कुमार किया और फिर हमारे सामने मनोज कुमार बनकर ही उभरे। इनका विवाह हुआ था शशि गोस्वामी से और इनके 2 बच्चे हैं, कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। तो दो बदन फिल्म सुपरहिट हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वो शोहरत नहीं मिल पाई, वो मुकाम नहीं मिल पाया जो मिला उन्हें 1965 में फिल्म रिलीज हुई थी शहीद। शहीद फिल्म शहीद भगत सिंह की कहानी थी, उसके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई। इतनी जबरदस्त फिल्म बनी वो कि उस समय मनोज कुमार से भगत सिंह की मां मिलने आई थी और उन्होंने उनको कहा था कि मैं जब भी इस फिल्म को मैंने देखा तो मुझे मेरा बेटा नजर आए, क्योंकि आप भगत सिंह बिल्कुल मेरे बेटे की तरह लगते। और इसे मनोज कुमार ने उनके पैर छुए भगत सिंह की माता के और अपना सम्मान समझा के मैंने तो अपनी मेहनत की है, मैंने ऐसी कोशिश की कि उनको हूबहू दिखाऊं। लेकिन उनकी माँ के द्वारा ये कहे गए शब्द उन्हें आज भी याद थे, जब तक वे थे तब तक। जब भी इंटरव्यू कहते थे उन्होंने ये बातें काफ़ी कही। तो शहीद फिल्म से ये सुपर स्टार बन चुके थे, लोगों की नज़रों में आ चुके थे। और इस फिल्म में जो उनकी फेवरेट हीरोइन थी कामिनी कौशल, उन्होंने भी रोल किया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। इसी फिल्म को देखकर लाल बहादुर शास्त्री ने उनसे कहा कि मनोज, तो ऐसी फिल्म बनाओ जिससे मेरा जो नारा है जय जवान जय किसान, ये पूरे भारत के लोगों में, भारत के हर कोने तक पहुंच सके। तो कुछ ऐसी फिल्म बनाओ जिससे मेरा जो नारा है ग्रामीण क्षेत्रों में हर क्षेत्र तक पहुंच जाए। और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। वो फिल्म लेकर आते उपकार फिल्म में उन्होंने किसानी जीवन के बारे में बताया, किसान के बारे में बताया, किस प्रकार एक किसान है, उसके ऊपर वो पूरी कहानी थी। और फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। इसका गाना था मेरे देश की धरती, जो आज भी देशभक्ति 15 अगस्त 26 जनवरी में आज भी बजता है। तो ये जो फिल्म थी उपकार, लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर उन्होंने बनाई थी। तो उपकार फिल्म में इन्होंने अपना नाम रखा था भारत, और बाद की कुछ फिल्में पूर्व और पश्चिम में भी इनका नाम भारत था, रोटी कपड़ा और मकान में भी इनका नाम भारत था, और सुपरहिट फिल्म क्रांति में भी इनका नाम भारत था। उनकी अधिकांश फिल्में जो सुपरहिट रही, देशभक्ति की जो भी फिल्में होती थी उसमें इनका नाम ये भारत ही रखते थे और भारत देश को प्रेजेंट करते थे, जिस कारण से धीरे धीरे लोगों ने इन्हें मनोज कुमार न कहकर भारत कुमार की पदवी से सम्मानित किया और ये बने गोस्वामी से मनोज और मनोज से बने भारत कुमार। तो इस प्रकार उन्होंने असंख्य फिल्मों में काम किया और लगभग सारी फिल्में सुपर हिट रहती थी क्योंकि उनकी एक्टिंग करने का अंदाज वो निराला ही था और उनकी बाकायदा ये खूबसूरत इंसान से उस समय। तो जो धर्मेंद्र साहब है वो तो खूबसूरत थे, जमीन से जुड़े हुए अभिनेता थे, लेकिन मनोज कुमार भी धर्मेंद्र से कुछ कम नहीं थे। गबरू जवान लगते थे, गबरू मुंडे लगते थे मनोज कुमार। 1999 में क्लर्क फिल्म बनाई और ये फिल्म ऐसी थी जिसमें पहली बार पाकिस्तानी अभिनेताओं ने भारतीय फिल्मों में काम किया था और ये रिस्क उठाया था मनोज कुमार साहब ने, क्योंकि वो पाकिस्तान से थे। तो उनका ये लगाव था कि कोई ऐसे बढ़िया एक्टर हो जो मेरी फिल्म में शूट बैठे, तो वो रोल था क्लर्क फिल्म में, जिसमें जो पाकिस्तानी एक्टर थे मोहम्मद अली और जेबा, उन्होंने 1999 में आई फिल्म क्लर्क में जो रोल किया था। ये पहली बार हुआ था कि पाकिस्तानी कोई एक्टर भारत की फिल्मों में उन्होंने काम किया। मनोज कुमार साहब की जो अंतिम फिल्में थी
वो एक्टर के तौर पर आई थी मैदान जंग अक्षय कुमार साहब की 1995 में, और मनोज कुमार के द्वारा बनाई गई अंतिम फिल्म थी 1999 में आई जय हिंद फिल्म, जो फ्लॉप रही थी। और उसके बाद इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। फिर कहीं कहीं इंटरव्यू में आते थे कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा, लेकिन वो कभी हो नहीं सका क्योंकि ज़माना समय बदल चुका था। इनकी जो फिल्में थी, इनके जो दर्शक वर्ग थे वो काफ़ी अब बदल चुके थे, जिस कारण से फिर इन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और फिर ये अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो गए। भारत सरकार के द्वारा इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2015 में और भारत सरकार के द्वारा ही पद्म श्री पुरस्कार 1992 में इन्हें प्रदान किया गया। तो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुके थे और फिर अपना अधिकांश समय फैमिली के साथ इन्होंने बताया और अंततः 87 साल की उम्र में 4 अप्रैल 2025 को इनका स्वर्गवास हो गया। और हमेशा हमेशा के लिए एक शानदार अभिनेता भारत कुमार, भारत को एक नई दिशा देने वाला अभिनेता हमसे रुखसत हो गया। पूरे फिल्मी जगत में दुख का माहौल था, तो बहुत सारे अभिनेताओं ने उन्हें याद किया क्योंकि ये व्यक्तित्व के धनी थे। इनकी जो व्यक्तित्व शैली थी बेहतरीन थी। ये जमीन से जुड़े हुए अभिनेता थे और भारतीय सिनेमा ने एक चमकता हुआ सितारा खोया। हमेशा वे याद आएंगे। उनकी फिल्में आज भी उतनी ही बेहतरीन लगती है जितनी उस समय थी जब वह रिलीज हुई थी, और आज भी उतनी ही बढ़िया। और इनके गीत गाने का कौशल, एक्टिंग का कौशल कुछ नया था, हटके था। हर हीरो की एक स्टाइल होती है, मनोज कुमार साहब की भी स्टाइल थी, बोलने का लहजा, एक्टिंग का लहजा आज भी है। और मुझे इनकी जितनी भी फिल्में हैं उन सब फिल्में जो इनकी खास करके देशभक्ति की है बहुत ही बढ़िया लगती है। और सबसे टॉप सीन मुझे आज तक फिल्म का जो लगा है वो क्रांति फिल्म का, जब वो अंत में अपनी माँ के पास आते और माँ को कहते माँ मुझे टीका नहीं लगाओगी, और जिस प्रकार से जो हेरूपा राय के द्वारा उन्हें टीका लगाया जाता है मातृभूमि का मिट्टी का, और उस समय जो उनके संवाद थे बोलने का, जो उस मिट्टी को छूने की उनकी ललक थी जब वो मिट्टी हाथ में लेते, वो सीन इनका सबसे ज़बरदस्त सीन है मुझे आज तक का। बाकी एक्टर उनके हर सीन बेहतर ही होते, लेकिन मेरे मन से जो मुझे अच्छा लगा, जो सीन आज तक का उनका सबसे बढ़िया सीन मुझे वही लगा था। तो ये थे हमारे अपने मनोज कुमार जो बने भारत कुमार। मिलते हैं अगले एक और बेहतरीन एपिसोड में। आगे की वीडियो में मनोज कुमार की बेहतरीन फिल्में हैं 4-5, उनके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, खास करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एक और एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।